ऐतिहासिक काल से प्राचीन वैभव, गौरवशाली धरोहर, अनुपम शिल्प स्थापत्य कला अपने आश्लेष में स्थित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ प्रवर्तमान तीर्थों में विशेष उल्लेखनीय है। इस तीर्थ क्षेत्र का स्वयं अपना इतिहास है, अपनी परंपरा है, अपना प्रदान है। जैन शासन के अगणित धर्म ध्वजों से सोहित इस तीर्थ का कण कण वंदनीय है। यहाँ के रेणु परम रेणु में ऐसी पवित्रता है कि पापी भी पुण्यशाली बन जाता है, नास्तिक आस्तिकता की ओर आकर्षित होता है। भक्त की भावनाएं श्रद्धावंत एवं बलवत्तर होकर मुक्तता से विहरने लगती हैं। आदि व्याधि उपाधि हारक त्रिभुवननाथ के साक्षात्कार के लिए मन मयूर थिरकने लगता है। समृद्धशाली गुजरात में स्थित यह अति प्राचीन तीर्थ अपने ऐश्वर्यवान अतीत की अनोखी परंपरा के साथ सांप्रत गरिमा संजोकर स्थित है। मेहसाणा जिले के हारीज ग्राम क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर निर्मित शंखेश्वर तीर्थ का पुरातन नाम शंखलपुर था। कालांतर में अपभ्रंश होकर शंखेश्वर नाम प्रचलित एवं प्रसिद्ध हुआ। दूर से मंद मंद लहराती धर्म पताकाएं भाविक के अंतर में भक्ति स्पंदन जगाती हैं। पंक्तिबद्ध शिखरों के शंखलाओं से गूंजती घाटियों का मधुर नाद इस तीर्थ भूमि के सनातन सातत्य का परिचय देता है। यहाँ का वातावरण यात्रिकों आराधकों के मन शरीर को 100% शांति, शाता एवं संतोष प्रदान करता है। शंखेश्वर तीर्थ अर्थात जिन मंदिरों की पवित्र भूमि इस महामंडित तीर्थ में महान गौरव के द्योतक मुख्य 5 अनुपम जिनालय शोभायमान हैं और अनेक जिन मंदिर आकार ले रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र के प्रवेश द्वार की बाईं ओर मुख्य मार्ग पर श्री पद्मावती जिनालय, उसके निकट श्री महावीर स्वामी प्रभु एवं तीर्थंकर भगवान की वाणी से शास्त्रार्थ किए गए आगमों से रचित आगम मंदिर, तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी का प्रेरणादायी श्री 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार जिन मंदिर और इन दोनों जिनालयों के पश्चात क्षेत्र में वर्तमान में प्रस्थापित नूतन श्री भक्तमर मंदिर तथा शंखेश्वर के एसटी बस स्टैंड और हाट क्षेत्र के पश्चात क्षेत्र में थोड़ी ऊंचाई पर 52 जिनालयों से शोभायमान अद्वितीय अविस्मरणीय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ के देवयान समान जिनालय की गणना इस पावन क्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में की जाती है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु का वंदन स्मरण एवं पूजन प्रति भक्तात्मा को कल्याण के मार्ग की ओर ले जाता है और अंतःकरण से भावनाओं की अभिव्यक्ति शाब्दिक रूप धारण करती है। जिनके गुण वर्णन में अक्षम है श्रुत सागर भी, जिनकी गूढ़ता को मापने वामन है भवसागर भी, जिनकी शुभ्रता के आगे कांतिहीन क्षीर सागर भी, ऐसे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ की भाव से करूं मैं वंदना। मुख्य जिनालय में प्रवेश करते ही पद्मासन में विराजित मूल नायक श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की 982 सेंटीमीटर ऊंची श्वेत पाषाण में निर्मित मनमोहक प्रतिमा जी के दर्शन किए जा सकते हैं। मुख्य जिनालय के याम पक्ष पर देहरी में श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ प्रभु एवं वाम पक्ष पर श्री अजितनाथ भगवान विराजमान हैं। इस जिनालय की भमती में शिखरबंद 52 विभिन्न देहरियों की रचना सिमटे आकार की परंतु विशाल एवं सुंदर है। मुख्य जिन मंदिर और 52 देहरियों के मध्यगत भव्य चौक में मूल गर्भगृह के उपरांत एक मुख्य रंग मंडप, 2 सभा मंडप तथा श्रृंगार चौकी दृश्यमान होती है। जिनालय के प्रवेश द्वार के वाम क्षेत्र में तीर्थ रक्षक
और श्री पार्श्वनाथ प्रभु के अधिष्ठायक देव श्री पार्श्व यक्ष और याम क्षेत्र में श्री पद्मावती देवी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। भमती की मुख्य देहरियों में बाईं ओर की मध्य देहरी में श्री शांतिनाथ भगवान, पश्चात क्षेत्र में मध्य की देहरी में श्री नेमिनाथ भगवान तथा याम पक्ष पर मध्यस्थ देहरी में श्री अरनाथ भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई है। प्राचीन ग्रंथों में शंखेश्वर का उल्लेख शंखपुर के नाम से हुआ है। गत 24वीं में हुए 9वें तीर्थंकर श्री दामोदर स्वामी के समय काल की आषाढ़ी श्रावक द्वारा अति पूजनीय बनी श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की चमत्कारी प्रतिमा है। 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्ठनेमि श्री कृष्ण भगवान के पितियाई भाई थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो जरासंध ने श्री कृष्ण के सैन्य पर जरा विद्या को प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप सैनिक गण चैतन्यता बिसार कर निद्राग्रस्त हो गए। तब अरिष्ठनेमि जी ने श्री कृष्ण को जरा नष्ट करने का उपाय बताया। अतः श्री पद्मावती देवी द्वारा अष्टम तप की आराधित आषाढ़ी श्रावक द्वारा अर्चित जो प्रतिमा श्री पद्मावती देवी के पास थी, उसे लाकर प्रतिमा का स्नान जल अर्थात प्रक्षा जल का सैन्य पर अभिषेक करने को कहा। इस उपाय के अनुसरण से जरासंध का पराजय और श्री कृष्ण की विजय हुई और जीत के उपलक्ष्य से आनंदवश श्री कृष्ण ने शंखनाद किया और यहाँ शंखपुर नगर का निर्माण किया। विजय के हर्षोल्लास में पाताल में अर्चित ये चमत्कारी अलौकिक मूर्ति की प्रेरणा से श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में भव्य जिन प्रसाद का निर्माण कर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ की इस दिव्य भव्य प्रतिमा का स्थापन किया। ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों से यह प्रतिपादित होता है कि ये भव्य प्रतिमा जी कुछ समय तक भूगर्भ में रही और कुछ समय तक जिन मंदिर में विराजित रही। विक्रम संवत 1955 में महामंत्री सज्जन शाह ने शंखेश्वर जिनालय का निर्माण किया था। वो ग्राम क्षेत्र से दूर रूपेण नदी के किनारे था, जहां आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं। संवत 1286 में श्री वर्धमान सूरी महाराज साहब के उपदेश एवं प्रेरणा से गुजरात के महामंत्री बंधु वस्तुपाल तेजपाल ने श्री शंखेश्वर जिनालय का जीर्णोद्धार किया और तीर्थ को 52 जिनालय वाला भव्यातिभव्य बनाया। उस समय में राजा दुर्जन शल्य को कुष्ठ रोग हुआ, जिसके निवारण हेतु उसने सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्य देव की सूचना से श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करने से राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ। प्रभावित होकर राजा ने विक्रम संवत 1302 में इस जिनालय का देवयान समान निर्माण किया। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में यह जिनालय पुनः खंडित हुआ। अति दर्शनीय ऐसे उस जिन मंदिर के स्थापत्य शेष खंडहर के रूप में आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। विक्रम संवत 1740 में उदय रत्न श्री जी महाराज साहब खेड़ा नगर से संग लेकर शंखेश्वर पधारे। तब ये पार्श्व प्रभु जी की प्रतिमा ग्राम के ठाकुर के अधिकार क्षेत्र में थी। ठाकुर अति लोभी था। एक स्वर्ण मुद्रा भक्तों से लेकर प्रभु के दर्शन करने देता था। संघ को शंखेश्वर पहुंचने में देर हुई, अतः पुजारी ने दर्शन करने का निषेध किया। तब पूज्य महाराज साहब ने और समग्र संघ ने जब तक प्रभु जी के दर्शन न हो तब तक अन्न जल त्याग की प्रतिज्ञा की और खड़े खड़े स्तुति से प्रभु के दर्शन की उत्कटता एवं भाव प्रदर्शित किए। पास शंखेश्वरा खड़ा सार सेवका, देव का एवड़ी बार केम लागे, कोड़ी कर जोड़ी दरबार आगे खड़ा, ठाकुरा चाकुरा मान केम मागे। प्रगट था पास जी मेली पड़ दो परु। अंततो गत्वा अधिष्ठायक देव प्रसन्न हुए और द्वार खुल गए। इस चमत्कार ने ठाकुर के प्रज्ञा चक्षु भी खोल दिए। प्रभु प्रतिमा जी
श्री संघ को अर्पण कर स्वयं प्रभु का भक्त हो गया। श्री संघ ने पार्श्व प्रभु जी को संवत 1760 में जिस नूतन जिनालय में प्रस्थापित किया वो यही जिनालय है। अनादिकाल से वर्तमान तक यात्रिकों को संसार की भीतियों से मुक्ति की अनुभूति कराने वाले ये श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का विशेष रूप तथा उनके अनेक रूप प्रेम, श्रद्धा, भक्ति एवं विस्मय के भाव को जागृत कराते हैं। भक्त और भगवान के मध्यस्थ जो चिरंतन सूत्र है वो है भक्ति। भक्ति से ही देवाधिदेव, परम सनातन, साकार, निराकार, निरामय, ज्ञानात्मा, मनः साध्य, मनोध्येय एवं मनोदृश्य प्रभु के निकट भक्त जा सकते हैं और भाविक के अंतर में प्रतिक्षण यह गीत गूंजने लगता है। तू ही अरिहंत भगवान भव तरुणो, वारणो विस्मय दुख वाटे, तू ही सुख कारणो, सारणो काज सहु, तू ही मन हारणो साच माटे। यहाँ प्रतिदिन झिलमिल तारकों समान दीपों के प्रकाश में भावना एवं आरती से प्रभु जी की भक्ति की जाती है। श्री जीवनदास गौड़ीदास शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन देरासर ट्रस्ट इस जिनालय का संचालन एवं कार्यभार संभालता है। पीढ़ी के मुख्य ट्रस्टी एवं जैन समाज के अग्रगण्य स्वर्गस्थ सेठ श्री अरविंद भाई पन्नालाल ने इस जिनालय का उत्तरदायित्व कुशलता एवं निष्ठा संभालकर जीवन सार्थक किया। आज उनके पुत्र श्री श्रेयक भाई तथा जैन समाज अग्रणी ट्रस्टी गण इस जिनालय का प्रबंध अत्यंत कुशलता से चला रहे हैं। ये ट्रस्ट भारतवर्ष के किसी भी जैन मंदिर के जीर्णोद्धार अथवा नूतन निर्माण हेतु आवश्यक श्वेत पाषाण उपलब्ध कराकर सहाय पहुंचाता है। अमेरिका स्थित 3 जिनालयों का भी यहाँ से श्वेत पाषाण उपलब्ध कराया गया था। पीढ़ी के कार्यालय के आंतरिक कक्ष में श्री पार्श्वनाथ प्रभु आसन प्रतिष्ठित हैं। वो दर्शनीय है। पीढ़ी के पश्चात क्षेत्र में अधिष्ठायक देव श्री मणिभद्र वीर की देहरी है। मुख्य जिनालय के सामने केसर चंदन घोटने का कक्ष है, जहां अनेक भाविक आज भी स्वद्रव्य से पूजा करते हैं। इस कक्ष के ऊपरी कक्ष में चारों घाटिकाओं का अभिवादन करने ढोल एवं शहनाई वादन की सुविधा है। इस ट्रस्ट के प्रबंध अंतर्गत आने वाले सभी तीर्थ क्षेत्रों में इस प्रकार दिन के चारों घाटिकाओं का अभिनंदन करने की परंपरागत चली आई एक अनन्य प्रथा है, जो भाविकों को भाव विभोर करती है। जैन धर्म में अष्ट प्रकारी पूजा में पुष्प पूजा का अनूठा महत्व है। इसके प्रतीक रूप इस जिन प्रासाद के बाह्य क्षेत्र में पुष्प विक्रेता पुष्प डलियां लेकर यात्रिकों को पुष्प पूजा का अप्रतिम लाभ प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पीढ़ी द्वारा यात्रियों को भोजन देने की सुंदर एवं अनुकरणीय व्यवस्था अविरत चलाई जाती है। इस चौगान में यात्रियों के लिए पुरानी धर्मशाला है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य धर्मशालाओं में आधुनिक धर्मशाला, यात्रिक भवन, पालनपुर निवासी धर्मशाला तथा वंडानी धर्मशाला एसटी बस स्टैंड और बाजार के मध्य में स्थित है। इसलिए यात्रियों का आवागमन विशेष रहता है। इस ट्रस्ट के एक विशाल भोजनालय में एक पंक्ति में 1000 व्यक्तियों के भोजन की साध्यंत व्यवस्था है। इस प्राचीन जाज्वल्यमान सुंदर देव विमान तुल्य जिनालय के दर्शन पश्चात यात्रालु भाविक जब ग्राम के मुख्य मार्ग पर संचरण करता है, तब परम पूज्य आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी महाराज की अंतिम इच्छा और वचनों का साकार 108 पार्श्वनाथ तीर्थ भक्ति विहार तीर्थ दृश्यमान होता है। श्रेणीबद्ध शिखरों की धर्म पताकाएं फहराता ये तीर्थ भक्त जनों को भक्ति रस में रम्माण कर देता है। 1 लाख चौरस क्षेत्रफल वाले
इस तीर्थ क्षेत्र के भव्य जिन मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। 108 नामधारी 108 जिन बिंबों की एक ही जिन प्रसाद में भिन्न भिन्न देहरियों में स्थापना की गई है। यहाँ भिन्न रूपा पार्श्वनाथ प्रभु की विशुद्ध भक्ति श्रावकों, भाविकों तथा श्री जैन संघ ने कर जो वातावरण उत्पन्न किया है, वो आज यहाँ आने वाले भक्तों के हृदयों को आनंदानुभूति कराता है। परम पूज्य आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी की अंतिम इच्छा थी कि शंखेश्वर जी के पाटांगण में शत शत ध्वजाएं लहराती रहें और उनके अंतर की भावनाओं को साकार करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री सुबोध सूरीश्वर जी तथा परम पूज्य प्रेम सूरीश्वर जी ने अपना योगदान देकर इस प्रवर्तमान तीर्थ को परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। विक्रम संवत 2085 की महासुद पंचमी के शुभ दिवस पर यहाँ मुख्य नायक श्री भक्ति पार्श्वनाथ प्रभु को प्रस्थापित कर हजारों भाविकों की उपस्थिति में धूमधाम पूर्वक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। 114 सेंटीमीटर ऊंची ये शुभ्र वर्ण पद्मासनस्थ प्रतिमा जी के दर्शन मात्र से भक्त जनों के हृदय भक्ति भाव से पुलकित हो उठते हैं। भक्त जनों को भवारवी में छोड़कर भक्ति भाव में रम्माण कराने वाली अलौकिक प्रतिमा के दर्शन से हृदय भाव विभोर होकर गाने लगता है। दुख हर देवा सुख कर सचा, रत्न त्रयी वरदान करो, भावि रंजन कर्म निकंदन, दया करो और ज्ञान हरो। तुम तो हमारे, हम हैं तुम्हारे, संबंध हमारे सदियों पुराने। इस भव्य जिनालय में पार्श्वनाथ की दाहिनी ओर के शिखर बंध जिनालय में श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ और बाईं ओर जिनालय में श्री जीरावला पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ का निर्मल, पवित्र और शांत वातावरण जैसे श्रद्धालुओं के साधना का केंद्र हो ऐसा प्रतीत होता है। भक्ति को प्रदक्षिणा करते करते सुरभिमय वातावरण अंतर को भाव विभोर कर भक्तों के हृदयों में प्रभु भक्ति का ज्वार उभरता है। इस भव्यातिभव्य जिनालय के शिखरों की अर्वाचीन स्थापत्य कला में आधुनिक शिल्पियों की कला विशेषता एवं सर्वांग सुंदरता का परिचय प्राप्त होता है। रंग मंडप और सभा मंडप की छत में की गई नूतन कलाकारी और तोरणों की श्रृंखलाबद्ध पंक्ति का सुंदर आयोजन देखते ही मन शिल्प कर्म की प्रशंसा करने की प्रेरणा होती है। भिन्न भिन्न स्तंभों पर किए गए शिल्प कर्मों में वैशिष्ट्य सभरता के दर्शन होते हैं। अष्टमंगल, 10 दिक्पाल, 16 विद्या देवियां, शाल भंजिकाओं के विविध हाव भाव सहित नृत्य और आलिंगन युक्त नर नारियों का मूर्ति स्वरूप कला कौशल्य की चरम सीमा को स्पर्शता है। पंचम काल के प्रभाव से ये अनुपम शिल्प स्थापत्य कदाचित पाषाण प्रतीत हो, परंतु सतयुग में एक एक पुत किला नाच उठेगी, इस मान्यता के लिए भाविकों में कोई मन मतांतर नहीं है। लचीले कलात्मक गुच्छे और उसमें हुआ सूक्ष्म शिल्प कर्म, छतों में विद्यमान पशु पक्षी, वृक्ष, बेल, पुष्प और लताओं का जीवंत कलावंत निरूपण शिल्पियों की दिव्य कल्पनाओं का परिचायक है। पाषाण को साकार रूप में ढालने की कला उनकी प्रवीणता, सामर्थ्य एवं श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। यहाँ की अगणित कलाकृतियों में तीर्थंकरों के समावरण की रचना, पार्श्व प्रभु का जीवन चरित्र एवं कमठासुर के उपसर्गों के दृश्य स्थापत्य कला के माध्यम से दर्शकों को प्रस्तुत होते हैं, जो भाविकों की कल्पनाओं का मूर्तिमंत स्वरूप हो ऐसी प्रत्येक व्यक्ति अनुभूति करता है। इस मुख्य जिनालय के उपरांत भमती में 108 शिखरबंद देहरियां प्रतिष्ठित हैं। चमत्कारी, दिव्य, करुणामय, मंगलकारी, मनोहारी, कल्याणकारी, अंतर्यामी, पुरुषदानी, विश्व सत्य ज्ञाता, भाग्य विधाता ऐसे 108 तीर्थों में विराजित पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी को स्मृति स्वरूप
विभिन्न देहरियों में प्रस्थापित किया गया है। भमती की इन देहरियों में प्रभु जी के दर्शन करते समय उस पावन तीर्थ के दर्शन का भावोल्लास मन में जागृत होता है। प्रातः काल में भमती की प्रदक्षिणा करते सूर्य की लालिमा से रक्तिम दृश्य और संध्या काल का शांत परंतु पक्षियों के मधुर कलरव से गूंजता वातावरण ऐसा प्रतीत करता है जैसे स्वर्ग यही है, यहाँ है और मन की भावनाओं को शब्द वाचा प्रदान करता है। मुक्ति नगर है जाना मुझको, गहरा है भवसागर, मार्ग दर्शन दे प्रभु मोक्ष का, पाप भरी मन गागर। मुख्य प्रवेश द्वार के आंत क्षेत्र में बाईं ओर भक्त सूरीश्वर जी महाराज साहब, वर्धमान सूरीश्वर जी, श्री गौतम स्वामी, धर्म सूरी एवं शुभस स्वामी गणधर की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं और दाहिनी ओर सरस्वती, चक्रेश्वरी, पद्मावती, अंबिका एवं लक्ष्मी देवी की प्रासन्निक मुद्रा में सोहित नयनाभिराम मूर्तियां विद्यमान हैं। जिनालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाह्य क्षेत्र निकट एक ओर धरणेन्द्र और दूसरी ओर मणिभद्र वीर की मूर्ति की रक्षा हेतु साक्षात स्वरूप में खड़ी हो ऐसा प्रतीत होता है। निर्माणाधीन मुख्य प्रवेश द्वार से दृष्टिपात करने पर उद्यानों से शोभायमान आच्छा रहित हरियाली और विशाल संकुल की स्वच्छता पवित्रता से इस तीर्थ क्षेत्र का सौंदर्य विस्तीर्ण होता है। उद्यान के निकट आचार्य श्री भक्ति सूरीश्वर जी महाराज साहब का गुरु मंदिर स्थित है, जिसमें गुरुदेव की प्रतिमा जी प्रतिष्ठित है। इस विशाल संकुल में पूज्य साधु महाराज एवं पूज्य साध्वी जी महाराज साहब के अति विराट उपाश्रय हैं। यहाँ श्री भक्ति विहार तीर्थ पीढ़ी का विशिष्ट एवं नूतन शैली में बना हुआ विधिवत कार्यालय है, जिसमें कर्मचारी, संचालक एवं ट्रस्टी गण के लिए बैठक व्यवस्था का सुंदर आयोजन वास्तव में प्रशंसनीय है। प्रत्येक तीर्थ पीढ़ी को इस तीर्थ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। भोजनशाला की उत्तम व्यवस्था एवं अल्पाहार की सुविधा और यात्रियों की सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। यहाँ विशाल धर्मशाला में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा युक्त मकान है, जिसमें वातानुकूल तथा अन्य सुगमता उपलब्ध कराई जाती है। तीर्थ के प्रवेश द्वार के निकट विशाल वर्तुलाकार शीतांबु दृष्टिगोचर होता है। यहाँ यात्रिकों के उपरांत समस्त शंखेश्वर ग्राम्य क्षेत्र को ठंडा जल निःशुल्क पीने को मिलता है। यहाँ की नयनाकर्षक सुंदरता, स्वच्छता एवं रमणीयता से यात्रिक चेतनवंत बन भक्ति की मस्ती में विहरने लगते हैं। संध्या काल में दूर से शिखरों की शोभा अविस्मरणीय, आह्लादक एवं अनुपम प्रतीत होती है। उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए शब्द भी बौने बन जाते हैं। रात्रि के घने तमस में भी जिन प्रसाद की भव्यता अधिकतम आकर्षित करती है। यात्रालु रात्रि के समय में भावना कर पुनः भक्ति में रंग जाते हैं। भाविकों के हृदय से उभरती भावनाओं की उर्मियां संगीत की सुर सरिता में एकाकार होकर पुकार उठती है। भगवान की भक्ति और संगीत का समन्वय ऐसा ही होता है, जो भक्ति के हृदयातार को झंकृत कर देता है और प्रभु के निकट ले जाता है। उसके आनंद की अवधि नहीं रहती। विविध रंगा प्रकाश योजन से श्रृंगारित इस भव्य जिनालय को अवलोकन करते ही यह प्राचीन कालीन कोई दिव्य नगरी हो ऐसा आभास होता है। तुझसे दूर न रहना है, करनी है तेरी सेवा, भिन्न कभी ना होना है, भले ही मिले न जग मेवा। कंठ मधुर नहीं है, सुरताल भी है भूले भटके, भक्ति तेरी मैं करूं भाव से, तू ही तो है जगदेवा। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ का यदि कोई अनन्य एवं अनोखा आकर्षण है तो श्री पद्मावती देवी का भव्य जिन मंदिर है। राष्ट्र संत शिरोमणि आचार्य श्री हेमेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की शुभ निश्रा में विक्रम संवत 2050 में
मुनि श्री लोकेंद्र विजय जी और मुनि श्री लखेंद्र विजय जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ये दोमाला नूतन शिखरबंद जिन मंदिर अनूठी शोभा और स्थापत्य के कारण आकर्षण का केंद्र बना है। जिनालय के ऊपरी कक्ष में 125 सेंटीमीटर ऊंची श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। आंगी के शृंगार से प्रभु की प्रतिमा दैदीप्यमान प्रतीत होती है, जैसे कि नागराज धरणेन्द्र प्रभु की सेवा पूजा में साक्षात उपस्थित हो ऐसा दृश्यमान होता है। यहाँ संध्या काल की आरती एवं मंगल दीप की भक्त धुन भाविकों को अत्यधिक श्रद्धावंत एवं भावमय बनाती है। जिनालय के निम्न विभाग में प्रतिष्ठित श्री पार्श्वनाथ प्रभु की अधिष्ठायक शासन रक्षिका श्री पद्मावती देवी जैसे कि तीर्थ रक्षिका देवी हो ऐसा प्रतीत होता है। श्वेत वर्णी विशिष्ट वस्त्रालंकारों से श्रृंगारित श्री पद्मावती देवी की मनोहारी प्रतिमा से ये जिनालय प्रभावशाली एवं गरिमामय दिखाई देता है। जहाँ जहाँ श्री पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन होते हैं वहाँ वहाँ श्री पद्मावती देवी की स्थापना अवश्य होती है। उनका वाहन कुक्कुट जाति का सर्प है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करने वाले भक्त के समस्त विघ्नों को नामपाश की भांति जकड़ने वाली, सभी शत्रुओं को अंकुश में करने वाली, इच्छित फल देने वाली सौभाग्यदात्री हैं श्री पद्मावती देवी। उनके 3 नयन अगम निगम की समस्त गतिविधियों से ज्ञात हैं। जैन परिभाषा में कहा जाए तो श्री पद्मावती देवी अवधि ज्ञानी है, उपयोग को छोड़ मर्यादित क्षेत्र एवं समयाविधि की ज्ञाता है। ऐसी श्री पद्मावती देवी के दर्शन, भक्ति, उपासना भक्तों को सहायभूत होती है। उनके निकट श्री सरस्वती देवी एवं महालक्ष्मी देवी के उपरांत श्री नाकोटा भैरव जी तथा श्री मणिभद्र वीर जी की प्रसन्न मुद्रामय प्रतिमाएं स्थापित हैं। तदुपरांत गुरु महाराज की मूर्ति दृश्यमान है। यहाँ धर्मशाला और भोजनशाला के साथ साथ बालोद्यान है, जिसमें शिशुओं की क्रीड़ा हेतु आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध हैं। अतः बाल भक्तों की संपूर्ण सुविधा का ध्यान रखा जाता है। जैन तीर्थों में निःशुल्क रहने खाने की सुविधा होती है। ऐसे में यह तीर्थ क्षेत्र यात्रिकों का अभिवादन कर बिना मूल्य सेवा कर रहा है। यह आज के युग में दुर्लभ है। जैसे इस तीर्थ में श्री पद्मावती देवी का विशिष्ट स्थान है, ऐसा ही जैन धर्म में अरिहंत परमात्मा की वाणी का महत्व है। अरिहंत परमात्मा की वाणी का शास्त्रार्थ कर जिन आगमों की रचना हुई है, उनके महात्म्य का वर्णन करता हुआ यह आगम मंदिर शंखेश्वर महातीर्थ की महान भेंट है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी की धवल, शुभ्र श्वेत, शांत, सुंदर, दिव्य, दीप्तिमान प्रतिमा जी श्रद्धालुओं के चक्षुओं को अमीरस से परितृप्त कर देती है। यहाँ महावीर प्रभु द्वारा उरचित वाणी शास्त्रार्थ किए गए 45 आगमों को मूल प्राकृत भाषा में रचकर 1336 ताम्र पत्रों में आलेखित कर देरासर जी की भम्ति दर्शाए गए हैं। वर्षों के परिश्रम के निष्कर्ष रूप उन्मुख ये आगम ज्ञान पिपासुओं की तृष्णा को परितृप्त करते हैं। विक्रम संवत 2035 के महासुद 6 के शुभ दिन मूल नायक श्री महावीर स्वामी तथा नूतन बिंबों की स्थापना आगमों द्वारक आचार्य देव श्री सागरानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब और उनके पटधर परम पूज्य श्री नवरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब की पवित्र प्रेरणा से इस तीर्थ का साकार स्वरूप में निर्माण हुआ। इस जिनालय के आसपास की देहरियों में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ एवं केसरिया पार्श्वनाथ की श्याम वर्णी अद्भुत प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। देरासर जी की भम्ति में पश्चात क्षेत्र में कमलाकर सिद्धेश्वर जी है। इसके उपरांत गुरु गौतम स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी की मूर्तियां भम्ति के सौंदर्य को सहस्त्र गुणा बढ़ाती हैं। आधुनिक काल का अद्वितीय एवं सूक्ष्म शिल्प कर्म से शोभायमान घुम्मट वाला स्तंभों एवं तोरणों से
विशेष शोभनीय यह आगम मंदिर जैन संस्कृति की धरोहर को मूर्तिमंत करता हुआ प्रतीकात्मक मंदिर है। इस आगम मंदिर के निर्माण हेतु 15,000 वार भूमि भरूच निवासी धर्म प्रेमी सेठ श्री पोपट भाई लल्लू भाई शाह ने दान दी है। आगम मंदिर की सीढ़ियों के पास 2 देहरी दृश्यमान होती है। उनमें श्री मणिभद्र वीर एवं गुरु जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इस आगम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित पुरानी धर्मशाला के बाह्य क्षेत्र के निकट सुख सुविधा युक्त आधुनिक धर्मशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ के विशाल चौगान में ट्रस्ट का कार्यालय, शीतल जल की प्याऊ एवं भव्य उपाश्रय भी है। अभी इस आगम मंदिर के मुख्य जिनालय के सामने भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। जैन तीर्थंकरों की वाणी का जितना महत्व है, उतनी ही महिमा वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु की यशोगाथा का गान एवं स्तुति स्तवन करते हुए महाचमत्कारी श्री भक्तमार स्तोत्र का है। इस स्तोत्र का दर्शन बोध कराते इस महातीर्थ में इन दिनों निर्मित श्री भक्तमार मंदिर विशिष्टता के कारण प्रख्यात है। ये भक्तमार मंदिर आगम मंदिर एवं 108 भक्ति विहार तीर्थ के मध्यस्थ पश्चात में दृश्यमान होता है। भोज राजा के शासनकाल में जब अन्य पंडित अपने अपने देवी देवताओं की उपासना द्वारा चमत्कार दर्शाने लगे, तब भोजराज ने जैन धर्म के महान आचार्य श्री मानतुंग सूर्य जी के चमत्कार दर्शाने की प्रार्थना की। जैन धर्म की प्रभावना के लिए, जैन धर्म की अखंडितता को जीवित रखने के लिए चमत्कार में श्रद्धा न रखने वाले आचार्य श्री ने नमस्कार मंत्र का प्रभाव दिखाया। राजा ने जब सूर्य जी को 44 बेड़ियों से जकड़ भूगर्भ में बंदी बनाया, तब आचार्य श्री ने आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए महाचमत्कारी श्री भक्तमार स्तोत्र की रचना की। प्रत्येक स्तोत्र की रचना के समय एक एक कड़ी टूटती गई। 44 गाथा की रचना पूर्ण होते 44 कड़ियां टूटी। ऐसे इस चमत्कारी भक्तमार स्तोत्र की रचना हुई। इस भक्तमार मंदिर में एक एक गाथा के भावार्थ के भिन्न भिन्न चित्रपट भिन्न भिन्न पट में अंकित कर मुख्य जिनालय की दोनों ओर की दीवारों पर शिल्पांकित किए गए। जैन धर्म के अनुयायियों ने अनेक स्तोत्र की रचना अनेक रूप में की, परंतु मानतुंग सूरीश्वर जी रचित यह भक्तमार स्तोत्र एक अनोखी छाप उपसाता है। यह स्तोत्र आचार्य श्री की काव्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण तो है ही, साथ साथ आश्चर्यपूर्ण गुणों का विधान भी दर्शाता है। प्रत्येक गाथा में एक गूढ़ अर्थ छिपा है। अतः स्तुति के लक्षणों का अनुसरण एवं पठन करते समय आज भी आदि व्याधि उपाधि एवं जन्मांतर के भवरोग नष्ट होते हैं। तुल्यम नमस्त्री भवनार्ति हराय नाथ, तुल्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुल्यम नमस्त्री जगतम परमेश्वराय, तुल्य नमो जिन भवोद देशोषणाय। हे नाथ, त्रिभुवन की पीड़ा के हारक तुम्हें नमस्कार। हे पृथ्वी के उज्ज्वल अलंकार रूप तुम्हें नमस्कार। हे 3 जगत के पिता परमेश्वर तुम्हें नमस्कार। हे जिन देव भवसागर शोषणाय तुम्हें नमस्कार। प्रत्येक गाथा में प्रभु के प्रति ऐसे उत्कृष्ट भाव उत्पन्न होते हैं। इस भक्तमार मंदिर में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु को प्रतिष्ठित किया गया है। गरुड़ प्रसारित पंख पर विराजमान प्रभु प्रतिमा जी का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है, नयन रम्य है। जिनालय की उभय दीवारों पर तराशे हुए मनमोहक चित्रपट्टों के साथ पक्षी के पंख के निकट प्रतिष्ठित श्री मानतुंग सूरीश्वर जी की बेड़ियों से बंदी बनी प्रतिमा जी इस जिनालय के मुख्य हार्द का अर्थ घटन करती है। प्रमुख जिन मंदिर के सभागृह के सामने वाले कक्ष में शत्रुंजय पट्ट, गिरनार जी पट्ट एवं सम्मेत शिखर का पट्ट मुख्य तीर्थों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं।
उत्तम ऊंचाई वाला ये जिनालय वर्तमान युग के आचार्य श्री यशो विजय जी महाराज साहब के गुरु मगवंतों के आशीर्वचनों से साकार हुआ है। हे भव्य, आपकी तत्व को जानने की मनीषा हो एवं धर्माचरण करने की इच्छा हो तो सर्वस्व का त्याग कर यह श्री शंखेश्वर महातीर्थ की निश्रा का स्वीकार करना। अन्य तीर्थ में जाकर उत्तम ध्यान, शील, तप, दान एवं पूजन के द्वारा जो फल प्राप्ति होती है, उतना ही फल श्री शंखेश्वर महातीर्थ की इस भव्य यात्रा से होगा। यहाँ पौषी दशम के शुभ दिन प्रभु जन्म कल्याण के अवसर पर हजारों यात्रालु अट्ठम तप की आराधना हेतु आगमन करते हैं। इच्छा अभिलाषा कुछ नहीं, कर प्रभु तू उद्धार। लीन हो चुका जग जल में संसार घोर अपार। प्रभु ले ले तू पतवार, मुझे जाना है उस पार। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मोक्ष कर भरतार। कोई नहीं मेरा इस जग में, तू ही मात्र आधार। विरक्त कर जग मोह से, त्याग ये संसार। चरण पखारूं मैं, तेरी महिमा अपरंपार। हो सफल तुझ चरण में मेरा ये अवतार। बटुक बहु गणधारी, पार्श्वनाथ प्रसेवी। भव भय मदहारी, शक्ति सौभाग्यकारी। नृप नर हितकारी, भव्य आनंदकारी। जयति जगति भैरो, भक्त संसिद्धि दाई। कर कलित कपाल, कुंडल दंड पाणी। तरुण तिमिर नील, व्याल यज्ञोपवीति। ऋतु समय सर्पया, विघ्न विच्छेद हेतु। जयति बटुक नाथ, सिजदह साधकाना।